हुआ है? ओके, क्लास 9 में थ्योरम नंबर 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग थ्योरम है। क्वेश्चन है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब क्या, पहले मैं स्टेटमेंट लिख दूं, प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ये क्या होता है बाद में बताऊंगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है। ऑलरेडी तुम लोगों को बताया जा चुका है कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट? जब टू और मोर लाइंस एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो तीनों लाइंस को या चारों लाइन जितने भी लाइंस हो सबको हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट लाइंस कहेंगे। कॉन्कूरेंट, ठीक है, एक पॉइंट से होकर गुजरना। थ्योरम जो है ये वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन, दोनों का सिलेबस सेम है, उससे रिलेटेड है। कॉन्कूरेंसी पे 4 थ्योरम्स है, जिसमें से ये पहला थ्योरम है, ठीक है। इसको हम लोग साबित करते हैं। थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, इसमें जो बात कही गई है, ये बात ही तुम लोग को याद रखना है, जिंदगी में यही काम करेगा, ठीक है। कैसे प्रूफ कर रहे हैं क्लास 9 में वो चलेगा, एग्जाम में आ सकता है, उसको प्रूफ करेंगे। 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सवाल क्या कह रहा है उसका सब नक्शा बनाएंगे। और नक्शा क्या हम लोग समझेंगे। मान लो ट्रायंगल है ए बी सी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जा रहा है। कोई बता पाएगा व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? कि साइड के मिड पॉइंट से वो निकलेगा और 90 का एंगल बनाएगा। मतलब साइड के मिड पॉइंट से निकलेगा और 90 का एंगल बनाएगा, ऐसा, यानी कि ये मिड पॉइंट है। यहाँ से भी मिड पॉइंट से निकलेगा और 90 का एंगल बनाएगा, यहाँ भी मिड पॉइंट से निकल के क्या करेगा? 90 का एंगल बनाएगा। यानी कि ये तमाम के तमाम क्या है? मिड पॉइंट्स हैं। ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, और तमाम के तमाम लाइन जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो जाके वो एक कॉमन पॉइंट पे मिलेंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे मतलब क्या? कॉन्ग्रुएंट होंगे मतलब क्या? तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाके कहाँ मिलेंगे? एक कॉमन पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, उस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम क्या होगा? बोलो तो, पीछे से बताया गया था, जोर से बोलो। सर्कमसेंटर। दैट मीन्स यूजिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट वी कैन ड्रॉ अ सर्कम सर्कल। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कंपास का इस्तेमाल करके यहाँ पे कंपास का पिन रखेंगे या किसी एक वर्टेक्स को लेके अगर सर्कल खींचेंगे ना, तो वो सर्कल तीनों पॉइंट से होकर गुजरेगा। ये क्लास 10 में है, प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन क्लास 10 में है, वहाँ पे हम लोग बनाएंगे लोग। फिलहाल ये बात याद रखो कि सर्कम सर्कल, बाहर का जो सर्कल खींचते हैं लोग, वो खींचने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? सर्कम सेंटर चाहिए। और सर्कम सेंटर कहाँ से मिलेगा? नहीं, सर्कम सेंटर जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो तीनों आपस में जाके जहाँ मिलेगा, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। यूजिंग दैट पॉइंट वी कैन ड्रॉ सर्कम सर्कल ऑफ एनी ट्रायंगल, ठीक है, वेरी गुड। बट अभी हम लोग का मामला वो नहीं है, हम लोग को प्रूव करना है क्या? कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो हैं एक पॉइंट पे मिले हैं। जैसा कि पिछले दिन बताया गया था कि ये बात साबित करना कि 3 लाइंस एक पॉइंट पे मिले हैं इम्पॉसिबल है, ये बात प्रूफ नहीं हो सकता। तो जितने भी इसमें थ्योरम है, लगभग 4 थ्योरम है, चारों थ्योरम में हम लोग उल्टा प्रूफ करेंगे। उस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो। क्या करेंगे हम लोग? किसी 2 साइड्स का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। ध्यान दो, किसी भी 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। जाहिर सी बात है कि 2 साइड्स है, 2 लाइंस जो है कहीं से आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगी, ठीक है, जरूरी है। अच्छा, मान लो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जाके कहीं ना कहीं मिलेगा। तीसरा भी आके वही मिल रहा है अगर, और तीसरा भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, तो ये बात साबित हो जाएगी। फिर से इसको रिपीट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे? ऐसे तमाम थ्योरम्स में यही काम करेंगे कि अगर बोला गया क्या कि मीडियंस, 2 मीडियन खींचेंगे और तीसरा को सिर्फ मिला देंगे, और तीसरा अगर साबित कर दिए कि वो भी मीडियन है, तो क्या ये बात साबित हो जाएगा कि तीनों मीडियंस भी हैं और तीनों एक पॉइंट पे मिले हैं। फिर से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम लोग कॉन्करेंट साबित करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, तो दोनों तो जाके कहीं ना कहीं मिलेगा, और तीसरा को सिर्फ मिला देंगे, तो तीनों लाइन, वहाँ पर 3 लाइन है, तीनों आपस में मिले हुए हैं। लेकिन क्या तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन के मिले हैं? नहीं, 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, तीसरा सिर्फ क्या किए हैं? मिला दिए हैं। अगर ये बात साबित कर दिया जाए कि जो तीसरा लाइन है वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो क्या ये बात साबित हो जाएगी कि तीनों के तीनों एक पॉइंट पे मिले हुए हैं और तीनों के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं? तो ये बात साबित हो जाएगी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पे मिले हुए हैं। हर थ्योरम में ऐसे करेंगे। एक बार नक्शा बताते हैं। मान लो
इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है इससे, इसका इस लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है इससे, खींच दिए, कहने कहते मिला। तीसरा को करके सिर्फ मिड पॉइंट से मिला दिए, ऐसे मिला दिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं खींचे हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये बराबर है, यहाँ पर 90 डिग्री है, सही बात है। ये अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यानी कि ये और ये बराबर है, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री। ये क्या है, सिर्फ मिड पॉइंट से इसको मिला दिए हैं, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर 90 का एंगल नहीं है, नहीं जानते हैं कि नहीं, उल्टा काम कर रहे हैं। अब हम लोग का प्राइम मोटो क्या होगा, ये साबित करना कि यहाँ पर भी 90 का एंगल है। अगर ये बात साबित कर दी कि यहाँ पर भी 90 का जाविया है, एंगल है, तो ये बात इनडायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये भी बन चुका है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और तीनों एक पॉइंट पे पहले से मिला हुआ है। तो ये बात साबित हो जाएगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट होते हैं। थोड़ा डिफरेंट टाइप का थ्योरम है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन करते हैं लोग, उतना भी मुश्किल नहीं है। देखा जाए क्या करेंगे हम लोग, दो लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। मान लो कि इसका खींचे, ए बी का है, मान लो कि ए बी नाम देते हैं, मान लो कि डी से देते हैं लोग, डी ई एफ, इसको डी को भी हम हटा देते हैं। हम क्या किए, लेट मान लिया जाए। फिर हमको रूल क्या होता है कि सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम को नाम देंगे, नाम को हम लोग सपोज कर लेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया हम लोग, डायग्राम बनाया, उसको मान लेंगे लेट इन ट्रायंगल ए बी सी में यहाँ मान लीजिए ओ है, एफ ओ एंड ई ओ क्या है बताओ तो, क्या खींचे हैं लोग, एफ ओ का ई ओ क्या खींचे हैं लोग, क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वेरी गुड, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है, किसके, ऑफ साइड्स, लिख लो यहाँ पर किसका, ए बी एंड ए सी। एक वर्ड अगर रिस्पेक्टिवली वो लिख लो, ये क्यों होता है रिस्पेक्टिवली, मतलब क्या होता है इसका, अगर एफ ओ यहाँ पर लिखे हैं तो एफ ओ जो है वो ए बी का है और ई ओ जो है वो ए सी का है। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है, बिल तरतीब, उर्दू में बोलते हैं उसको। बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो साइड बी सी है उसके मिड पॉइंट से ओ को मिला देंगे। मतलब क्या बातें समझ में आ रही हैं। जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जब बोल रहा है कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, तीसरा को सिर्फ मिला देंगे और साबित कर देंगे कि तीसरा भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये बात साबित हो जाएगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। वेरी गुड। अब बाकी है मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ऐसे लिखो मिड पॉइंट डी ऑफ बी सी, यानी बी सी का जो मिड पॉइंट डी है एंड ओ आर जॉइंट। थोड़ा सा लिखना ज्यादा पड़ रहा है क्योंकि ऐसा ही थ्योरम है, इसमें स्टेटमेंट्स ज्यादा देना पड़ेगा, प्रूफ कम देंगे लोग, स्टेटमेंट्स ज्यादा देंगे। ध्यान दो क्या, ताकि हम लोग इसका मिड पॉइंट से इसको मिला दिए लोग, समझ में आई। ये हुआ हम लोग का, पहले मान लिए लोग, उसके बाद किस चीज की बारी आती है बताओ, किस चीज की बारी आती है अब, नहीं, टू प्रूफ, क्या साबित करना है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एक्चुअली हम लोग को तो साबित करना था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट होते हैं, लेकिन उसी को हम लोग दूसरे सिचुएशन में ढाल दिए हैं। अब सिर्फ ये बात साबित कर देंगे, डीओ जो है ना, डीओ भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या साबित करेंगे हम लोग, डीओ इज आल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या ये बात समझ में आई, समझ में आई। ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, ये भी था, लेकिन ये था क्या, था वो, था नहीं था वो। अगर साबित कर दिए कि ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये बात साबित नहीं हो गई कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों आपस में मिला हुआ है, यानी कॉन्करेंट है ऑलरेडी। बस ऐसे ही हम लोग करेंगे लोग। उस बाद क्या किया जाए देखा जाए, कंस्ट्रक्शन की बारी आती है। किस चीज़ की बारी आती है, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे लोग। ये जो ओ पॉइंट है उससे तीनों वर्टेक्स को मिला देंगे। सबसे पहले ए ओ, बी ओ और सी ओ को मिला दिए। यहाँ लिख देते हैं लोग ए कोमा ओ, कोलन दो, कोलन मत दो, ए कोमा ओ, यहाँ कोलन दो, बी कोमा ओ एंड सी कोमा ओ आर जॉइंट। इसको मिला दिया गया। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दो। अगर हम लोग यहाँ दो ट्रेंगल्स तुम लोग को दिख रहे हैं, दो ट्रेंगल्स, ऐसा मामला है कुछ दिख रहा है यहाँ पे,
ओ है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, दिख रहा है। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हम लोग साबित कर पाएंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री है। कैसे? अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो समझते हैं इसको, ध्यान दो। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए? 3 चीज़ें चाहिए। 3 चीज़ मिलाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो सीपीसीटी ये एंगल जो है इसके बराबर नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद आमने सामने के एंगल्स, आमने सामने का साइड, सीपीसीटी बोलते हैं उसको, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बराबर होगा ना। जैसे ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे और दोनों का सम 180 भी है तो दोनों कितना कितना हो जाएगा? 90-90 हो जाएगा। बस 90 प्रूफ कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट से तो निकला हुआ है ऑलरेडी। लेकिन इसको कॉन्ग्रुएंट कर नहीं पाएंगे हम लोग, उसको कॉन्ग्रुएंट हम लोग कर नहीं पाएंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, फिलहाल 2 ही चीज़ें मिल रही हैं। दिखाएं, देखो ये लाइन कॉमन है दोनों में, ठीक है। ये मिड पॉइंट तो है तो ये लाइन इसके बराबर हो गया। तीसरा क्या बराबर है? यहाँ तो 90 है नहीं, अभी जानते नहीं है। ये लाइन इसके बराबर है, ऐसी कोई बात नहीं है, स्टेटमेंट में कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट अभी नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे? ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, उसके बाद इन दोनों को करेंगे, उसके बाद इन दोनों को कर पाएंगे। मुझे समझे लोग? क्या समझ में आया? कि हम लोग घूम के आएंगे और सभी थ्योरम में, इसमें जितने भी कॉन्ग्रुएंसी के थ्योरम है, इसके बाद थ्योरम में भी ऐसी काम करेंगे। तो किया जाए, बस समझ आ रही है? किया जाए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ध्यान दो, अब जब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो 3 चीजें मिल जाएंगी। क्यों मिल जाएंगे अभी दिखाता हूं, मैं प्रूफ करता हूं। थोड़ा स्पेस कम है, इन दोनों को मैं ले रहा हूं। क्या नाम है? COE ट्रायंगल, ऐसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल COE एंड ट्रायंगल AOE। थोड़ा ध्यान दो लोग, समझ में आ जाएगा। मुश्किल चीज़ थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन मुश्किल नहीं है। इन दोनों को जब कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, देखो ऐसा है ना, ऐसा है ना, इन दोनों में ये लाइन कॉमन है, OE कॉमन है, तो OE जो है वो बराबर है OE का। क्यों? कॉमन दिख रहा है सबको। दूसरा चीज, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट से निकला हुआ है, यानी कि E तो ऑलरेडी मिड पॉइंट है, ध्यान दो। तो CE और AE बराबर, CE बराबर AE। क्यों? इसको तुम हाइपोथेसिस बोल सकते हैं लोग। क्यों? तो पहले से मिड पॉइंट दिया हुआ है ना, हाइपोथेसिस बोल सकते हैं लोग। तीसरा चीज बताओ तो तुम लोग, क्या बराबर है? एंगल। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब 20 से तो निकला है और 90 का एंगल भी बना रहा है, लेकिन वो चीज यहाँ पॉसिबल नहीं था अभी, इसलिए नहीं कर पा रहे थे लोग। ये एंगल का नाम क्या होगा? CEO। एंगल CEO जो है वो बराबर होगा एंगल AEO। क्यों? बोथ आर राइट एंगल्स, बोथ आर राइट एंगल्स, दोनों क्या है? राइट एंगल्स हैं। जब 3 चीजें हम लोग मिला दिए, इसका मतलब क्या हुआ? तो लिख देंगे यहाँ पर। इसलिए जो दोनों ट्रायंगल्स हैं COE वो क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOE के साथ। क्या मिला है? साइड साइड एंगल मिला है, साइड एंगल पे कॉन्ग्रुएंट होता है। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, हम लोग क्या बोलेंगे अब दोनों ट्रायंगल में देखो, यहाँ पर O है, यहाँ E है, यहाँ पर A है, यहाँ पर C है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। तो सीपीसीटी क्या बराबर होगा? ये साइड जो है इसके बराबर हो जाएगा, ये OC बराबर OA। क्या लिख देंगे लोग? OC बराबर OA। क्यों? सीपीसीटी क्या है? सीपीसीटी क्या है? कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो जो भी कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हैं, आमने सामने के पार्ट्स हैं, एंगल, साइड, सब आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे लोग। फिर देखा जाए, इन दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर दिए, अब इन दोनों को करेंगे। तो अब उन दोनों को करते वक्त ध्यान दो, उतना लेंदी नहीं जाएंगे। जैसे इसको किया गया है, देखा जाए इन दोनों में क्या हो रहा है? इन दोनों में भी AF और BF बराबर होगा, मिड पॉइंट है। ये FO कॉमन है दोनों में, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। जैसे इसको साबित किए कॉन्ग्रुएंट, सेम टू सेम कर रहे हैं। जब ऐसा सेम टू सेम काम दोबारा करना हो तो काम करते नहीं है, क्या करते हैं? लिखते हैं क्या? सिमिलरली। यहाँ लिखते हैं सिमिलरली, बिल्कुल उसी तरह ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखिए ट्रायंगल AOF जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ? ट्रायंगल BOF के साथ। इसको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं लोग। क्या किए बोलो तो? एक ही काम दोबारा कर रहे हैं, एक जैसा काम दोबारा कर रहे हैं थ्योरम में, तो दोबारा करेंगे लोग नहीं, सिमिलरली बोल के हम लोग उसको लिख देंगे।
जैसे इसको कॉन्ग्रुएंट किए साइड साइड एंगल पे, इसको भी साइड साइड एंगल पे कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे, दिख रहा है तो करेंगे नहीं, क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे, इसलिए भी क्या होगा साइड साइड एंगल पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसमें हम बोल सकते हैं कि OA और OB बराबर, OA बराबर OB, क्यों बोलो तो सिंपलिसिटी, बोलो लोग, इंटरेस्ट लो पहले समझ में आएगा, मजा आएगा। देखो इधर देखो क्या करेंगे लोग, अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा फोकस करो लोग, लॉजिक, OA OC बराबर है, अच्छा OA OB बराबर है, ध्यान दो, ये OA जो है वो OC के बराबर है और OC जो है वो OB के बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर हो गया। तो जब तीनों आपस में बराबर हो गए हैं तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि OB और OC बराबर, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या OB बराबर क्या हो गया OC का, क्यों तो दोनों OA के बराबर है, बोथ आर इक्वल टू OA। एक्चुअली तीनों बराबर हैं लेकिन OA को लेकर फायदा नहीं है। हम लोग का मेन मकसद क्या था कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना, और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए दो चीजें मिल रही थी, तीसरा चीज हम लोग मिला लिए। देखो तो अब ये OB और OC बराबर हो गया, अब इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे। तो क्या करेंगे लोग, अगेन नाउ, अगेन मत लिखो, नाउ लिखो, मैंने अब क्या होगा, इन दोनों को ले रहे हैं, इन ट्रायंगल BOD एंड ट्रायंगल COD। चलो तीन चीज मिलाओ, दिख रहा होगा तीन चीज, वो फ्रेम में आ रहा है फ्रेम में है, ठीक है, वेरी गुड। दोनों में क्या बराबर मिला है, तो इतना मेहनत करके जो बराबर किया लो, पहले उसी को लिख लो, इस ट्रायंगल में OB और उस ट्रायंगल में OC क्यों बराबर है भाई, प्रूव्ड, ये साबित कर किया जा चुका है, लिख दो प्रूव्ड, पहला चीज। और दो चीज तो पहले से ही मिल रहा था, क्या क्या बोलो तो, एक चीज कॉमन है, कॉमन क्या है दोनों में, OD बराबर OD, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। और तीसरा बताओ तुम लोग, मिड पॉइंट है, वेरी गुड, BD बराबर BD बराबर क्यों, D इज मिड पॉइंट, लिख सकते हैं, D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC का वो मिड पॉइंट है। तीन चीजें हम लोग मिला दिए तो क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसलिए ट्रायंगल BOD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD के साथ। क्या मिला है इसमें, साइड ही मिल गया है। ठीक है, देखते हैं, पहले में तो आ रहा है तो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तब हम लोग का मसला हल हो गया, लेकिन इसको थोड़ा अभी और करना है, तो मिटा के करूँ, मिटा के कर रहा हूँ, तुम जब उतारोगे लोग, हाँ अरे वीडियो है, फोटो क्या लेना है, वीडियो है, ध्यान दो, वहाँ सब आगे बढ़ते हैं, तुम जब उतारोगे तो एक पेज में ही ऐसा होना चाहिए, मिटा के वहाँ पर करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब क्या हो रहा है, जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ध्यान दो, दोनों ट्रायंगल जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया, हम लोग क्या बोलते हैं लोग कि इसमें ये एंगल बराबर, एंगल BDO बराबर होगा एंगल CDO का, क्यों बराबर होगा कोई बताएगा, CPCT, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं लोग, CPCT। लेकिन ये कैसे एंगल्स हैं, इसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं क्या, बताया गया था तुम लोग को, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है तो दोनों एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे लोग, सप्लीमेंट्री। अगर दो एंगल का सम 90 हो रहा है तो दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे लोग, कॉम्प्लीमेंट्री। तो आगे फिर मिलेगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यहाँ पे लिख देंगे लोग, बट these are supplementary angles, अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स बराबर भी हैं तो दोनों एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दोनों बराबर भी हैं सप्लीमेंट्री, इससे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एंगल BDO जो है और एंगल CDO जो है वो दोनों 90 के बराबर होगा। बात समझ में आ गई, जैसे ही ये 90 हो गया, अब बोल सकते हैं लोग कि ये मिड पॉइंट पे तो था और परपेंडिकुलर बन गई, इसलिए बोल सकते हैं क्या, DO इज ऑल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, प्रूव हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये प्रूफ हो गया। और इसमें आगे भी जो थ्योरम है इसी पैटर्न पे हम लोग करेंगे। उम्मीद है बात तो समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आया वीडियो है रिपीट करो, इसलिए बनाया गया। थैंक यू वेरी मच।